क्या आप दावेदार हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के? देखो, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी ने जब कोई निर्देश किया उसका हमने पालन किया। पार्टी ने कहा चुनाव लड़ना है, हमने कहा ठीक है। पहले नानुकुर करते रहे कि नहीं मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी ने कहा नहीं भाई ये निर्णय हुआ है कि आपको चुनाव लड़ना है, तो हम चुनाव लड़े। आपको ताजुब होगा, 2002 की बात कर रहे हैं? मैं 2002 की बात कर रहा हूं। आपको मैं बताऊंगा कि चाहे 2002 हो, 7 हो, 12 हो, एक उपचुनाव में जरूर मुझे थोड़ा सा किन्हीं कारणों से, आंतरिक कारणों से मुझे बोलना पड़ा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं कभी इच्छा व्यक्त नहीं करी। जब मैं मुख्यमंत्री भी बना तो मैं आराम से घर में बैठा हुआ था, मुझे फ़ोन आया, किसी कार्यकर्ता के हाथ में फ़ोन था, उसने नाम देख लिया किसका फ़ोन है और वो उछल गई बिल्कुल एकदम से कि आपको दिल्ली बुला रहे हैं लगता है। किसका फोन था सर? था उस समय जो भी मुखिया थे जो भी थे, पार्टी के मुखिया या सरकार के मुखिया? अब वो हमारे थोड़ा यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के हमारे लिए यहाँ कुछ तो खुल के बता दीजिए। पार्टी का मुखिया हो चाहे सरकार का मुखिया हो, सारे कार्यकर्ता ही होते हैं मूलतः, सभी कार्यकर्ता ही हैं जी। कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। और फोन आया मुझे तो मुझे कहा कि आपको दिल्ली पहुंचो तुरंत 5 बजे तक। शायद उस समय 10:30 11 बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे, खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, खाना बन रहा था, सब कार्यकर्ता घेरे हुए थे। और दिल्ली में जाके कहा गया कि भाई आपके बारे में ये विचार किया है। मैंने कहा ठीक है, जो निर्णय है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और पर हमने कभी इसके लिए कभी कोई लॉबिंग या जैसे बोलते हैं राजनीति में, या किसी से शायद किसी को भी एक बार भी नहीं बोला कि मेरी ये इच्छा है, किसी को भी नहीं। मैं खुले मंच से कह रहा हूँ ये बात, किसी को नहीं कहा। अमित शाह जी हम इतने साथ रहे, इतने दिन हमने साथ में काम किया, कभी नहीं कहा अमित भाई मेरी ऐसी कोई इच्छा है या मेरे लिए विचार कर लेना, कभी नहीं कहा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। पार्टी ने विचार किया, पार्टी ने निर्णय लिया, हमने कहा ठीक है दायित्व है तो उसको निभाएंगे। और जब आपको इस पद से हटाया गया तब किसका फोन आया था? तब भी जिनका आना चाहिए उनका आया। अब वो आप सबको पता है कि किसका फोन आता है ऐसे समय में। हम गए, उनका ठीक है, हमने कहा ये लीजिए, 1 सेकंड नहीं, आप लोगों ने निर्णय किया है, लाओ कागज, इस्तीफा हो गया। तो 1 सेकंड मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद 1 सेकंड ही मैंने नहीं लगाया। मैंने 1 सेकंड में मैंने कहा यस आपका निर्णय फैसला। पर अब मुझे थोड़ा सा बता दो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्या बताएगा? पहले वो अब सारी बातें यहाँ क्यों बताना चाहते हैं? कुछ बातें जो है ना रहस्य बनी रहनी चाहिए। कुछ बातें गोपनीयता की फाइल में दर्ज रहे। नहीं, कभी किताब लिखूंगा तो तब उसमें लिखूंगा, तब पढ़िएगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अव्वल तो पत्रकार का धर्म है पूछना जी, सत्ता में जो हैं और दावेदार हैं उनसे ज्यादा पूछना जी। और दूसरा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं पूछ रहा हूं, आपके कार्यकर्ताओं, समर्थकों और उत्तराखंड की जनता के लिए पूछ रहा हूं, जिसके आप 3 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, वो भी तो ये जानना चाहेंगे ना कि अचानक क्या हुआ ऐसा जो तलब कर लिया गया। अब देखिए, मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि मैं एक कार्यकर्ता अच्छा हो सकता हूं, हो सकता है अच्छा राजनीतिक न रहा हूं। कभी कभी सोचता हूं मैं, हो सकता है मैं अच्छा राजनीतिक न हूं। अच्छा। जो मैं सोचता हूं जी। हाँ। और आला कमान ने जो कहा वो किताब में आएगा? नहीं, लिखूंगा तो अभी ये सुर्खियां छपेंगी कि त्रिवेंद्र जी किताब लिख रहे हैं जिसमें बताएंगे क्यों हटाया मुख्यमंत्री पद से।